अभी तो 22 लैंग्वेज इंक्लूड है टोटली हमारे देश में। बाकी 40 एंड अबव जो है लोग डिमांड कर रहे हैं, 40 एंड अबव जो है डिमांड कर रहे हैं। जो एक तरफ से कहा जाए कि ये लोग वेटिंग लिस्ट में है, तो इन लोगों के लिए जो है बाकी इन लोग 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए क्या क्राइटेरिया होगी, ये चीज को डिफाइन करने के लिए सीताकांत महापात्रा कमेटी बनाया गया है, जो कि आज तक यूं ही पेंडिंग है। या तो हम ये में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। को मान्यता नहीं था वोट दे, वोट नहीं, वोट नहीं। को मान्यता नहीं था वोट दे, वोट नहीं, वोट नहीं। को मान्यता नहीं था वोट दे, वोट नहीं, वोट नहीं। ओ बस चढ़ेंगे, चढ़ेंगे, चढ़ेंगे। ओ बस चढ़ेंगे, चढ़ेंगे, चढ़ेंगे। लाखों बदला चढ़ेंगे, चढ़ेंगे, चढ़ेंगे। लाखों बदला चढ़ेंगे, चढ़ेंगे, चढ़ेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। मूल निवासी देश में कौन है? द्रविड़ हैं, सुदूर दक्षिण वाले, मध्य प्रदेश में रहने वाले गोंड, भील, बैगा, संथाल, पनका, ये लोग हैं, या फिर हो समुदाय के अति प्राचीन लोग जो देश में इनकी तादाद 60 से 70 लाख के बीच बताई जाती है। उनकी भाषा को आज भी संविधान की 8वीं सूची में नहीं दर्ज किया गया। मैंने आज वो सारा समुदाय हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर मौजूद था। मैंने उनके तेज तर्रार जनरल सेक्रेटरी गब्बर सिंह और उनके अध्यक्ष से इस बारे में विस्तार से बात की। इसके अलावा मैंने वहां पर उनके समर्थकों से बात की। बड़ी समझदारी, बड़ी शालीनता और बहुत ही इत्मीनान के साथ संयम बनाकर उन्होंने सरकार से अपनी मांगें दोहराई और अपनी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में दर्ज करने के लिए जोरदार अपील की। में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। 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 वो समझ करेंगे, करेंगे, करेंगे। वो समझ करेंगे, करेंगे, करेंगे। वो में मान्यता देना होगा, देना होगा, देना होगा। में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। को मान्यता नहीं था वोट दे, वोट नहीं, वोट नहीं। को मान्यता नहीं था वोट दे, वोट नहीं, वोट नहीं। को मान्यता नहीं था वोट दे, वोट नहीं, वोट नहीं। ओ बस चढ़ेंगे, चढ़ेंगे, चढ़ेंगे। ओ बस चढ़ेंगे, चढ़ेंगे, चढ़ेंगे। की ओर से कलेक्टिवली मांग है, तो कलेक्टिवली मांग के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि सामूहिक स्तर पर राष्ट्रीय में लैंग्वेज के मूवमेंट में ऑल इंडिया लैंग्वेज एक्शन कमेटी हो, चाहे आदिवासी हो सभा, ज्योमा सभा हो, आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। आपको ऑफिशियली उनके साथ बगर करना पड़ेगा, तब जाके जाना उस लेवलों को आप वहां पहुंचा सकेंगे। तो पूछिए बीजेपी से, पूछिए कांग्रेस से, पूछिए भारतीय जनता दल से, पूछिए भाकपा माले से, कितने सांसदों ने हमारा भाषा के लिए समर्थन किया। किसी ने जब नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि आपकी सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है। आपको अपने समाज से ना तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ना तो आपके पास नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इस देश में आज तक का एक्सपीरियंस यही देखा गया कि जब भी सरकार बन रहा है भारत सरकार, या तो बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है और दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है। टोटल पूरे स्टेटों में कितनी पॉपुलेशन होगी होल लैंग्वेज बोलने वालों की? हमारे ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे आदिवासी समाज युवा महासभा के और भी हमारे साथीगण हैं, जिसके वजह से कल हमारा एक सेमिनार के थ्रू हमारे पॉपुलेशन के बारे में एड्रेस करने का प्रयास हुआ। बहुत से ऐसे सेंसस हुए हैं, उन सेंससों में हमारा जो हो ट्राइब के जो लोग रहते हैं, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, असम हो, तो ऐसे जगहों पर जो हमारे वो ट्राइब है, कुछ जगह को मुंडा के नाम से सेंसस हुआ, कुछ जगह खोला के नाम से, कुछ जगह खोल के नाम से जो है, इन सारे को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे 60-70 जो है
इसको हमारा सोसाइटी जो है पॉपुलेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर एक सवाल एक ये है, आप चाहते हो कि नेतृत्व हो हमारा संसद के दोनों सदनों में पहुंचे, लेकिन उसके लिए आप सिर्फ वोट देते हो और समुदाय से दिलाते हो। कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि हम अपनी खुद की आदत पैदा करें, लीडरशिप पैदा करें, अपनी पार्टी बनाएं, कम से कम 2 स्टेट में तो सही। बिल्कुल, आज देखिए साफ बात है कि हमारे किसी भी प्रकार का इश्यू पे हमको डेवलप चाहिए, वेलफेयर चाहिए, सीधा पार्लियामेंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है कि हमको पॉलिटिकल सपोर्ट से ही ये सब पॉसिबल है। आज हमारा सोसाइटी जो इस तरह का कॉन्फ्रेंस में, इस तरह का प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के ये अवेयरनेस हमारा फैल रहा है हमारा सोसाइटी में कि आने वाले दिनों में चाहे रीजनल रूप में चाहे नेशनल रूप में हमारे लोग भी जो है ना उस तरह सा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है हम लोग आएंगे जरूर। चाहे आपको पार्टी फॉर्म करने की बात हो, चाहे हम लोगों को किसी से अलायंस की बात हो, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस इस तरह का प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं। इसी के थ्रू ही हम लोग के पास रहेगा। एक तो देखा जाए कि हमारे लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी हमारा सोसाइटी से, ये मेरे लिए दुख की बात है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सोसाइटी को जो है कम से कम इस देश में जो है अपने सोसाइटी से भी जो है ना आने वाले दिनों में रिप्रेजेंट कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम तो पहले हम सरकार को ही मैसेज देना चाहते हैं, ये वो भाषा है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए हम मैसेज गांव वालों को देना चाहेंगे कि हमारा जो भाषा आदिवासी भाई सब है, भाई बहन सब है, उनके साथ साथ दूसरा जात का भी, दूसरा कम्युनिटी के भी रहते हैं, उसको सहायता करे, सहयोग करे, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। और जो भी हमारा आदिवासी हो समाज से निकलते हैं, MP कंटेस्ट करते हैं, MLA कंटेस्ट करते हैं, उसको भी सहायता करे, ये मैंने समझ करना होगा, मेरा नाम डॉक्टर बबलू सुंडी है। मैं आदिवासी सेवा समाज युवा महासभा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी बबलू जी, बताएंगे कि किस लिए आप लोग आए हैं यहाँ पे? आज हम लोग जंतर मंतर में सिर्फ ये 2024 में नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने 3 बार जंतर मंतर पूरे भारतवर्ष के जितने भी हो जन समुदाय है, जिनकी आबादी लगभग 25 लाख से ज्यादा है। अच्छा। तो हमारी जो भाषाएं हैं, भाषा के साथ साथ हमारी लिपि भी है, जो जिसे हम वारंगचिती लिपि के नाम से जानते हैं। हमारा अपनी हो भाषा का अपना स्क्रिप्ट है। कितनी पुरानी भाषा है बबलू जी? ये हमारी जो भाषा है बहुत प्राचीन भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है। इसके पहले कितनी बार आप इस तरह की मांग कर चुके हो सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं सूची में दर्ज किया जाए? इस तरह का धरना प्रदर्शन ये हमारा दिल्ली चलो 4.0 है, यानी इसके पहले हमने 3 बार कर चुके हैं। ठीक। नाम है आपका? सुशील सावैया। क्या कहेंगे, संक्षेप में बोलिए, 30 सेकंड का वक्त है आपके। ये कहना चाहेंगे, हम लोग बार बार आ रहे हैं, इस भाषा को लेके इस पे ध्यान दिया जाए और केंद्र सरकार इसको शामिल करे, बस यही कहना चाहिए। बार बार आ रहे हैं तो कम से कम केंद्र सरकार को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और इनकी मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम BL कुड़ू है जी। तो हमारी मांग ये है कि केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है कि ये हमारी सबसे आदि काल का ये भाषा है, हमारा सबसे पुरातन विषय जी। क्योंकि ये हो जाती जो है कि धरती बनने के साथ साथ ही मानव उत्पत्ति का पहला इनिशियल स्टेज है। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि हमारा जो ये भाषा है, हमारे एक संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करते हुए 8वीं अनुसूची में उसको दर्ज करें, यही हमारी मांग है। पहला धरना कब किया था अपने इस मांग के लिए? इसी साल किए थे, अभी 2-3 महीने पहले हम लोग किए थे। तो प्राचीन भाषा है, संविधान की 8वीं सूची में दर्ज कराना है और शुरुआत 2024 में करें, ये तो आपने देर किया। हाँ, देर हुई है इसलिए कि हमारे लोगों में इतनी जागृति आई नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं पीड़ा है कि सबसे पुरानी लैंग्वेज है तो वो सम्मानित स्थान क्यों नहीं मिलना चाहिए भारतीय भाषाओं के साथ, जो संविधान की 8वीं सूची में दीगर भाषाओं को मिला है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है प्रकाश फुर्ती। मेरा नाम है प्रकाश फुर्ती, चाईबासा, झारखंड से। आप भी इसी भाषा के लिए? जी जी तो क्या इसमें देश के कई प्रांतों से लोग आए हैं? जी, यहाँ देश के कई प्रांतों से, कितने प्रांतों से होंगे? लगभग 4 से 5 प्रांतों से, 5 राज्यों से आए हैं। इसे हल्के से न लिया जाए, बहुत से प्रांतों से लोग आए हैं, जितनी जानकारी है। पुराना मसला है, जायज मांग है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देश के नाम संदेश क्या देंगे आप? हम देश के नाम यही संदेश देना चाहेंगे, ट्राइबल लोगों का हक अधिकार के साथ हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट किया जाता है कोई मांगों को दे करके देने के लिए। सरकार हमेशा रवैया लगभग में यही रहता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों का जो संविधान में जो अधिकार पाने का हमारा हक है, हो भाषा को आगे अनुच्छेद में शामिल कर रखा है, इसको दिया जाए। सोरेन साहब की उनके सामने कभी ये इस चीज की मांग करें तो कम से कम सपोर्ट तो करें। उनके सामने हमारी हो भाषा को आरटीओ में शामिल करने को लेकर के वो तो सरकार भी आप लोगों को पैदल यात्रा भी की गई थी हमारे जमशेदपुर से रांची तक। उस दरमियान केंद्र सरकार की जब आई तो हमारे हो भाषा को आरटीओ में शामिल करने के लिए उनके सरकार ने अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेज दी। ये कोई जात या धर्म का नाम नहीं है, ये हो मतलब इंसान। और हम उस हो भाषा का हम लोग मांग कर रहे हैं, जो कि हमारा भारत देश का जो सरकार है, हमारा हो भाषा को भारत का संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल करे, ताकि हमारे हो लोग, हमारे बच्चे लोग, आने वाले पीढ़ी हमारे हो भाषा के से पढ़े लिखे हो जाए। भारत देश को इस हो भाषा के माध्यम से इसको विकास में भी हम लोग सहयोग करें। व्यापक विकास, भाषा की मंजूरी, जायज मांग, कई चीजें पॉजिटिव है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। हो भाषा के समर्थकों की तादाद या इनके बोलने वालों की तादाद आधिकारिक रूप से है कितनी? आधिकारिक रूप से एक्चुअली ऐसा है, हमारे हो भाषा के साथ साथ किस प्रदेश में सबसे ज्यादा है? हमारा हो भाषा बोले जाने वाले की जनसंख्या लगभग मैं तभी भी कहा था 25 लाख से ज्यादा है। लेकिन ये भाषा बोले जाने वाली, क्योंकि हमारी भाषाओं के साथ और भी कई लोग बोलते हैं, तो ये लगभग 50 लाख के आसपास है। 50 ही पता है। 4 बार पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, 3 बार, चौथी बार आए हैं। कोई ना कोई एक्सक्यूज तो देती होगी, बहाने तो करती होगी, आश्वासन तो देती होगी, क्या कहती है सरकार? यहाँ ऐसा है कि जितने आदिवासी हमारा विशेष करके हो जनजाति है, हम लोग को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, क्योंकि इसके पहले भी जो 3 बार धरना प्रदर्शन हुआ है, जो सवाल 3 साल पहले हमें जो हमने ज्ञापन सौंपा था, उसका जवाब उन्होंने जो दिया है, आज भी वही जवाब दे रहा है। हमने लास्ट बार जो हमारे नेतृत्व में जो हम लोग यहाँ पर आंदोलन किया था, जवाब है क्या? जवाब क्या है? उसका जवाब हमारा यही है कि हम जब यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं, ज्ञापन देते हैं, मिलने के लिए हमें कोई समय नहीं दिया था केंद्र सरकार से। वोट के शामिल करना होगा, करना होगा। हो भाषा को मान्यता नहीं था, वोट दे। हो भाषा को मान्यता नहीं था, वोट दे। हो भाषा को मान्यता नहीं था, वोट दे। ओ भाषा चढ़ेंगे, ओ भाषा चढ़ेंगे।